कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऐसे कई शब्द आजकल काफ़ी सुनाई दे रहे हैं। ये उन बिल्डिंग्स को किया जाता है, प्रीमाइसेस को किया जाता है जहां पर कोविड-19 के ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। 1 अप्रैल को जब बलिका नगर नामक एक हाउसिंग सोसाइटी में धारावी के एक पॉजिटिव केस पाया गया था, उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। इस बिल्डिंग में, सोसाइटी में 8 बिल्डिंग्स थी, कुछ 388 रेसिडेंट्स, 19 शॉप्स और काफ़ी हज़ारों की पॉपुलेशन वाली इस बिल्डिंग को आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा जब इसे सील किया गया होगा। साथ ही साथ बीएमसी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि इस बिल्डिंग को सील किया जाए, यहाँ पर लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने ना दिया जाए रेसिडेंट्स को, और साथ ही साथ इनको फूड, मेडिकल सप्लाई और बाकी सारी जो ग्रोसरीज है उसे प्रोवाइड किया जाए। आइए जानते हैं किस तरीके का रहता है ये सफ़र जब आपकी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। अंतुनी सर, सील होने के बाद बलिका नगर में, धारावी में 14 दिन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत टीडियस एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर आदमी का रोजाना जो काम धंधे पे जाना और रेस करना, चलना फिरना, स्कूल में जाना, ये सब पूरा स्थगित हो गया है। उसमें से घर में ऐसा बंद रख के ऐसा घुटन सा महसूस होता है, यानी कि 14 तारीख 14 दिन तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि हर आदमी अपना एक्टिविटीज बंद हो गया है। और दूसरी बात, जो एसेंशियल गुड्स का जो जरूरत है, खाली जो मिनिमम रिक्वायर्ड गुड्स ही मिलता है, बाकी गुड्स वगैरह नहीं मिलता है। इसके लिए थोड़ा 14 दिन का जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया रहने के लिए। और ये फर्दर और एक्सटेंड होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। और वो तरीके से एक अलग तरीके से एक माहौल क्रिएट हो रहा है। ये एक डर सा पैदा हो गया है। इस तरीके से माहौल में आदमी थोड़ा डिप्रेशन में जाने का चांसेस है। एक तो एंथोनी सर बात हो गई, पूरे लॉकडाउन की देश भर में है, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन जब आप एक बिल्डिंग में है, वो बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है तो वो कितना चैलेंजिंग होता है? वो काफी चैलेंजिंग हो जाता था, क्यों सील करना तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी है, सील किया करके। लेकिन सील करने के बाद वहाँ के रहने वाले के लिए खाना पीना और कुछ एसेंशियल जो भी जरूरत है उसके बारे में प्रोवाइड करना भी जरूरी है। उसके बाद खाली सील करने से क्या होता है, वो ना घर में पैसे की जरूरत है, एटीएम में जा नहीं सकते, ना बैंक में नहीं जा सकते हैं, भाजी पाला तरकारी जो उनका जरूरत है वो नहीं मिलता है, गैस नहीं मिलती है। और ये सब डिफिकल्टीज जब आती है तो आदमी को घर में रहने के लिए आदमी कभी घर में कंफर्टेबल रह सकता है जब आपको ये सब सुविधा घर के अंदर अगर होता है तो आदमी कंफर्टेबल रह सकता है। अगर किसी भी चीज का अगर आपको शॉर्टेज होती है तो आपको तो तकलीफ महसूस तो होना ही है। और बहुत जन जो है, ज्यादा करके आपको मालूम है कि आदमी 40-45 के बाद तो वो लोग बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं, डायबिटिक लोग रहते हैं। और वो लोग के लिए क्या है कि रोज वॉकिंग करना या बाहर जाना, एक सोशल एटमॉस्फेयर से हटके घर के अंदर ही बैठना है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और और इसके और इसके कारण और काफी तरीके से वो बीमार भी हो सकता है और डिप्रेशन में जाने का भी चांसेस है। और घर के अंदर ही अंदर एक दूसरे का डिस्टेंस भी बिल्कुल। मेंटेन कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है घर के अंदर ही अपना मेंटेन करने के लिए। क्या करते थे दिन भर घर पे आप या आपके परिवार वाले? तो परिवार के साथ एक अच्छा हो गया कि परिवार जो अभी अपने अपने बच्चे स्कूल में जाते थे, घर में हम लोग काम पे चले जाते थे। कभी परिवार को एक दिन में कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा मिलना पड़ता था। लेकिन अभी ये डिसीज के कारण 24 घंटे परिवार के साथ बैठे हैं, तो एक अच्छा संबंध भी हो गया है परिवार के साथ। बच्चों के साथ भी रिलेशन हो गया है, कम्युनिकेशन हो गया है। बच्चों का डिफिकल्टी भी समझ में आता है कि एक होमली एटमॉस्फेयर और इमोशनल एटमॉस्फेयर तो हुआ है। लेकिन क्या है कि बच्चों लोग का भी कैरियर के लिए डर लगता है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। और बहुत से उनको जो नौकरी में जाने का, उनको नौकरी जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको नौकरी का भी डर लगता है, तो वो भी एक डर का एक महसूस आती है कि भाई बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। तो इस तरीके से चलेगा तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा परिवार के अंदर। आप वेकेशन करके मुश्किल में 10 दिन जाके मजा करके आ सकते हैं कि घर के अंदर ही आपको अगर बंद रहना है, उसके जैसे डिफिकल्ट काम परिवार में। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा कि लॉकडाउन में 2-3 दिन कंफर्टेबल थे। लेकिन वो कंटिन्यूटी में क्या होता है, आदमी को डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोर हो जाते हैं, एक दूसरे के दूसरा कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं होती है, उसके कारण आपको टाइम भी नहीं जाता है। और घर के अंदर आप कितने बार वही बात करते हैं, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती है।
बिल्कुल। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप, अगर बलीगा नगर ने 14 दिन क्वारंटाइन में निकाला है, बाकी लोगों के लिए जिनकी बिल्डिंग सील की गई है? सर ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन है सर। अगर एक बार अगर वर्ल्ड वॉर भी होता है तो आदमी को थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन मिलता है इधर उधर जाने से। अपने देश में अपने घर के अंदर से भी आदमी बाहर नहीं आ सकता है। इस तरीके का एक बहुत बड़ा खतरनाक एक वॉर है। अगर हम जिंदा रहना है तो आपको घर के अंदर बैठना बहुत जरूरी है। अगर अगर हम लोग के नियम को पालते नहीं है, बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, इटली, तो ब्रिटिश, बड़े बड़े देश हजारों हम लोग मर रहे हैं। कोई इतने बड़े देश की साइंटिफिक में डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में वगैरह में नंबर वन होते हुए भी उधर उनको कोई बचा नहीं सकता है, और रोज हजारों में उनकी मौत होती है। वो देखते तो हमको डर ही लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है इनके वो देश के लेवल में नहीं है। हम लोग तो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इसके लिए हमारे जो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और वो दूसरे कंट्री में जो है पॉपुलेशन कम है इतना। उनके पास एक्चुअली देखने गया तो उनके जो घर जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है तो भी उधर इतना मौत हो रही है। लेकिन हमारा जो देश, हमारा जो मुंबई सिटी डेंसिटी पॉपुलेशन है, इसके अंदर अगर ये डिसीज फैलता है बहुत बुरी तरीके से फैलेगा। और अगर इसको कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इनमें लाखों के हिसाब से मरने का एक बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन धारावी के अंदर ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम बड़े बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं, ये कभी फटेगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि धारावी वाले जो हमारे भाई लोग रहते हैं वो इसका पालन करें और घर के अंदर बैठे, और केवल 14 दिन के अंदर है अगर ये चेन को तोड़ सकते हैं हम लोग, से हम लोग जीत सकते हैं इससे। और बाकी कंट्री जो जीत नहीं पाई, हम लोग अपना जो देश थैंक यू। में तरह का समझ के हम लोग डिसीज से हम जीत सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुराग।